Morning students, my name is Ankit, your English teacher. I hope you all are doing great. So students, in today's video we are going to start chapter 4 of your reader book. So the name of the chapter is The Portrait of a Lady. Students, before I start reading the chapter, let me just give you a brief about the author. Khushwant Singh is the author of the story. He was born in 1915 and passed away in 2014. He was an author, lawyer and a journalist. He had completed his graduation from Government College of Lahore. So now we are going to start reading the chapter. You all are requested to open page number 49 of your reader book. So here in this text we are going to know more about Khushwant Singh and his grandmother. So let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So अब यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी वो बाकी ओल्ड लोगों की दादी के जैसी ही ओल्ड वुमेन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. लगभग 20 साल से जब से मैंने उन्हें देखा है, वो मैंने उन्हें हमेशा कैसे बूढ़ा ही देखा है और रिंकल्ड यानी उनके चेहरे पे हमेशा झुर्रियाँ ही रही हैं. People said that she had been once young and pretty and had even a husband, but that was hard to believe. लोग ये कहते हैं कि जो तुम्हारी दादी थी किसी टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी, बहुत ज़्यादा यंग होती थी और उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. पर मेरे लिए वो विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, एक फ़ोटो जो है वो मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लटकी हुई थी. He wore a big turban and loose fitting clothes. वो उस फ़ोटो में, उस पोर्ट्रेट में उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है और ढीले ढीले लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं. His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. उनकी फ़ोटो में अगर हम देखेंगे तो क्या पाएंगे कि उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी है, जिसकी वजह से उनकी जो चेस्ट है वो कवर हो गई है और उनकी फ़ोटो में देख के ऐसा लगेगा कि उनकी एज कम से कम 100 years है. ही डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उनको देखने पे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कभी उनकी वाइफ रही होगी या उनके कभी बच्चे रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनकी एज इतनी ज़्यादा लगती थी कि ऐसा लगता था कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात करूँ कि वो कभी यंग और प्रिटी रही होंगी तो ये सोचना बेकार है. रिवोल्टिंग का मतलब क्या है? डिस्कसिंग, जिसके बारे में सोचना बेकार होता है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स दैट शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमेशा हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. सुनने पे ऐसा लगता था कि उनके लिए ये सब बेतुका है, सब बेकार है, अनवर्दी है. वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. पर हम उनको बाकी स्टोरीज़ की तरह ही ध्यान से और अच्छे से सुनते थे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. अब आप देखेंगे कि जो खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी थी. वो शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी झुकी रहती थी, क्योंकि ओल्ड वुमेन थी तो थोड़ा झुक के चलती थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका जो फेस है पूरा रिंकल से भरा हुआ था. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. और हम सर्टेन थे, हम बिल्कुल श्योर थे कि जैसा कि हम जानते हैं दादी को, वो वैसी ही हैं. वो कभी जवान या कभी ब्यूटीफुल नहीं रही होंगी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड हैव नॉट ग्रोन ओल्डर. वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और लगभग 20 साल से वो सेम एज पे ही अटकी हुई हैं, वो उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं रही हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. वो कभी भी, मैं नहीं मानता कि वो कभी सुंदर रही होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. पर वो सुंदर थी, मतलब यहाँ पे उनकी इनर ब्यूटी के बारे में बात की जा रही है कि वो मन से बहुत सुंदर थी. शी हॉबल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. वो पूरे घर में, स्पॉटलेस वाइट का मतलब क्या होता है? स्पॉटलेस वाइट साड़ी की बात हो रही है. प्योर वाइट साड़ी में वो पूरा दिन घर में एक अजीब से तरीके से घूमती रहती थी. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर टू. और वो कैसे चलती थी? वो अपना एक हाथ जो है
अपनी वेस्ट पे अपनी कमर पे रख के चलती थी ताकि वो अपनी स्टूप को अपने बॉडी पोस्चर को बैलेंस कर सके। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या होता था, वो माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वॉज स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उनके जो सिल्वर लॉक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, उनके जो सफ़ेद बाल थे वो उनके जो पेल का मतलब होता है जो पीला पड़ा हुआ चेहरा और छुरियाँ पड़े हुए चेहरा उस पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स होते थे उसमें एक इनऑडिबल प्रेयर हमेशा चलती रहती थी। इनऑडिबल मतलब जो सामने वाले को सुनाई ना दे। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी एंड ब्रीदिंग पीस ऑफ द कंटेनमेंट। और अब वो यहाँ पे जो खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी को माउंटेन से कंपेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी जैसे कि आप विंटर सीजन में माउंटेन्स को देखेंगे। नाउ यू प्लीज़ ओपन पेज नंबर 50। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दादी के पास जब छोड़ दिया था जब वो सिटी में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा से ही लगातार साथ रह रहे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो सुबह मुझे जल्दी उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर। वो जब वो खुद नहाती थी या जब मुझे तैयार कर रही थी तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स जो हैं वो गाती रहती थी इस होप में कि मैं भी सुन के इस गाने को सीख लूँगा, इस मॉर्निंग प्रेयर को लर्न कर लूँगा। देन शी वुड फेच माई वुडन प्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश एंड प्लास्टर विद येलो चॉक। फिर वो क्या करती थी, फिर वो मेरी वुडन स्लेट को लेके आती थी जो उन्होंने ऑलरेडी वॉश कर दिया और उसको येलो चॉक से प्लास्टर भी कर दिया है। A tiny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me। और ये सारी चीज़ें क्या क्या, इंक पोट होता था, एक रेड पेन होता था, ये सब चीज़ों को वो एक बंडल में टाई करके बांध के मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ब्रेकफास्ट में हम क्या करते थे, मोटी सी स्टेल चपाती, थिक मतलब मोटी, और स्टेल का मतलब होता है बासी, बची हुई जो होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के और शुगर लगा के हम ब्रेकफास्ट करते थे। और उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और कुछ स्टेल चपातीज़ यानी कि कुछ बासी चपातीज़ वो अपने साथ लेके जाती थी ताकि वो जो रास्ते में विलेज के जो डॉग्स मिलते थे उसको भी खिला सके, उनको भी खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा ही मेरे साथ में स्कूल आती थी क्योंकि जो मेरा स्कूल जो है वो एक टेम्पल से, एक मंदिर के साथ में बना हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज इन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन अ कोरस। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। हम जो बच्चे हैं वो वरांडा के अंदर रो बना के, लाइन बना के बैठे थे। हम अल्फ़ाबेट्स को सिंग करते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स को सिंग करते थे। और इसी दौरान मीनवाइल जो ग्रैंड मदर होती थी वो अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी, धर्म ग्रंथों को अंदर बैठ के पढ़ती थी। सो स्टूडेंट्स, in today's video we are going to read till here, and now we are going to discuss some difficult words that we have come across. So the first word is mental piece. A mental piece is a structure of wood above the fireplace. Fireplace के ऊपर एक wooden का structure लगा होता है जिसमें portrait लगा होता है, that is called mental piece. Absurd, unreasonable, जो बेतुका होता है उसे हम absurd बोलते हैं. Inaudible, unable to be heard, कोई चीज़ जो सुनने योग्य नहीं होती है उसे हम इनऑडिबल बोलते हैं। स्टेल, नो लॉन्गर फ्रेश, बासा मीन्स स्टेल। एंड पकड़, फिल्ड विद फोल्स एंड रिंकल्स, जैसे हमने दादी जी के फेस के बारे में पढ़ा था, उनका फेस कैसा था, पकड़ था, मीन्स फिल्ड विद फोल्स एंड रिंकल्स।